गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ जेके नारायण सर मैथमेटिक्स, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल अधिकारी अड्डा। हर दिन की भांति इस दिन भी आज 9वां दिन है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जेई 2024 के लिए आने वाले संभावित क्वेश्चंस को, है कि नहीं। और हम लोग का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पहले हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर को देखा था। कम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों को हम लोग साथ साथ लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और देखते हैं कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाया जाता है ना। क्वेश्चन को बनाने के दरमियान आप लोग मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं। क्वेश्चन में डिजिट जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू ऑन द बोर्ड। सो जस्ट सी द क्वेश्चंस गिवन बाय मी। टुडे चैलेंजर क्लास 9। आज का हमारा सवाल फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 0। then alpha to the power 23 plus beta to the power 23 plus alpha to the power 14 plus beta to the power 14 upon alpha to the power 15 plus beta to the power 15 plus अल्फा टू दी पावर 10 प्लस बीटा टू दी पावर 10 इक्वल्स क्या होंगे, ये आपको बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है 81, 9, 72, 729। यस, तो अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो आपको अल्फा और बीटा में जो रिलेशन दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा वो बतानी है आपको। एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या करना है, सबसे पहले यहां से आपको रूट निकालनी है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस रूट 6 प्लस माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 2। इसे लिखेंगे माइनस रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 अपॉन 2। आफ्टर डेट ये क्या होगा, माइनस रूट 6 प्लस माइनस रूट 6 इंटू आई अपॉन 2।
√6 को कॉमन लेंगे तो -1/2 प्लस माइनस i/2, मतलब आपके पास दो रूट मिल गए, एक √6 -1/2 प्लस 1/2i और दूसरा √6 -1/2 -1/2i। ये अल्फ़ा और बीटा मिल गया। एक को हम लोग अल्फ़ा मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा। एक रूट को हम लोग अल्फ़ा मान लिया और दूसरे रूट को क्या मान लिया हम लोगों ने, बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे डालेंगे तो उसका पावर 23 सॉल्व करना टफ हो जाता है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट कहता है कि इसको आप क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे यूलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग को प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले -1/2 प्लस 1/2i को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो इसे आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू √6 cos 2π/3, क्योंकि cos 2π/3 का -1/2 वैल्यू होगा। और क्या है यहाँ पे, cos 2π/3 मिल जाएगा हम लोग को -1/2, और यहाँ पे sin 120 का मान √3/2। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे इस स्टाइल में। सबसे पहले हम लोग इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे। ए आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्स निगेटिव आ रहा है और बाई पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, आर्गूमेंट निकालेंगे हम लोग। आर्गूमेंट निकालेंगे -1/2 प्लस 1/2i का, तो क्या मिल जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स y/x, यानी 1/2 अपॉन -1/2 का मॉडुलस। तो आ जाएंगे पाई माइनस tan इनवर्स 1, तो पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस π/4 को हम लोग क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे हम लोग 3π/4। तो ये जो है वो आर्गूमेंट मिल गया। वैसे ही हम लोग इसका आर्गूमेंट निकालेंगे। तो इसका आर्गूमेंट क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू मालूम करेंगे। तो ये दिया हुआ है क्या, √6 -1/2 -1/2 इंटू आई। तो आर्गूमेंट मालूम करना है -1/2 -1/2 आई का, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स y/x। तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 एंड दिस इज इक्वल टू पाई प्लस π/4। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, 5π/4। इसलिए आपका जो अल्फा जो रूट है और जो बीटा रूट है वो क्या हो जाएंगे। अब इसको आप देखिए, अल्फा मिल जाएंगे √6 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, यानी ये वैल्यू जो आ जाएगा आपको √6 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। इसके बाद बीटा निकालेंगे आप। तो बीटा क्या मिल जाएगा, √6 cos 5π/4
प्लस आई साइन 5π/4। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे x का मान निकाल रहे हैं, -b प्लस -b² -4ac, इसका वैल्यू 6 आया, 6 - 12, -6 का रूट आ गया, -6 का रूट क्या हो जाएगा, √6 × i, √6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -1 प्लस -i/2। तो यहाँ पे -1/2 x हो गया और y क्या हो गया, 1/2। तो -1/2 प्लस 1/2 का पोलर फॉर्म निकाल लिया। इसका पोलर फॉर्म क्या मिल गया हम लोग को, इसका पोलर फॉर्म मिल गया हम लोग को y/x। तो tan 1 y/x, इसको ब्रेक कर लिए तो आ गया पाई माइनस tan 1 y/x, यानी पाई माइनस π/4 3π/4। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, बीटा को मालूम कर लिया। जब अल्फा बीटा मालूम हो गया तो अब हम लोग इस रिलेशन में चलेंगे। अल्फा का पावर 13, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, √6 × e⁻i 3π/4, और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, √6 e⁻i 5π/4, राइट। अब इसके बाद अल्फा का पावर 23 प्लस बीटा का पावर 23 प्लस क्या दिया हुआ है, अल्फा का पावर 14 प्लस बीटा का पावर 14 अपॉन अल्फा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 15 प्लस अल्फा का पावर 10 प्लस बीटा का पावर 10। तो इसे लिख देंगे हम लोग अल्फा का पावर 4, अल्फा का पावर 4, इसका पावर कितना 5 × अल्फा का पावर 3 प्लस बीटा का पावर 4, इसका पावर 5 × बीटा का पावर 3। इसे क्या लिखेंगे, अल्फा का पावर 4, इसका पावर 3 12 हो गया, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का पावर 4 और इसका पावर 3 × बीटा स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर को अरेंज कीजिए आप, तो क्या होगा, अल्फा का पावर 4 और इसका पावर क्या आ जाएगा, 4 है तो अल्फा का पावर 4 3 जा इंटू क्या अल्फा का पावर 3, 12 + 3 15 आ जाएंगे, और यहाँ बीटा का पावर 4, इसका पावर 3 इंटू बीटा का क्यूब प्लस अल्फा का पावर 4 उसका स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का पावर 4 उसका स्क्वायर इंटू क्या बीटा स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ से आप अल्फा का जो वैल्यू है वो √6 × e⁻³ 3π/4 है, तो आप यहाँ से अल्फा का पावर 4 निकाल सकते हो। तो अल्फा का पावर 4 क्या मिल जाएगा हम लोग को, अल्फा का पावर 4 मिल जाएगा √6 का पावर 4 इंटू ए कैंसिल होकर e⁻i 3π, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, क्योंकि cos 3π का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, और साइन का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -√6 का होल स्क्वायर, √6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी -6 का स्क्वायर, यानी -36। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -36 का पावर 5, और यहाँ पे मिल जाएंगे क्या, बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा 5π, तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा, बीटा का पावर 4 का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा -36। तो इंटू अल्फा क्यूब प्लस
-36 का पावर 5 इंटू बीटा क्यूब प्लस -36 का पावर 3 अल्फा स्क्वायर प्लस -36 का पावर क्यूब बीटा स्क्वायर अपॉन क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे -36 का पावर 3 अल्फा क्यूब और प्लस -36 का पावर 3 बीटा क्यूब प्लस -36 का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस -36 का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना हम लोग का बाकी रह गया, हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। क्या आ जाएगा, -36 का होल 5 कॉमन हो जाएगा, -36 का होल 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहाँ पे -36 का होल क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या, बीटा स्क्वायर। ठीक इसी तरह से नीचे कॉमन ले लेंगे -36 का होल क्यूब तो बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे -36 का क्या, होल स्क्वायर तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या, बीटा स्क्वायर। राइट। अब इसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो आप यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -b/a तो -√6 हो जाएगा, -√6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a तो वो मिल जाएगा 3, तो a मिल गया हमारे पास क्या, 6 - 6 इक्वल टू क्या, 0, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, 0। तो यहां से हम अगर रिजल्ट को देखें तो a वाला पार्ट जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी ये जो मिल जाएगा हम लोग को -36 का पावर 5 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और नीचे -36 का पावर 3 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ए वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, -36 का क्या, होल स्क्वायर, यानी 36 का होल स्क्वायर, यानी 36 इंटू 36 कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, let alpha and beta are the roots of good afternoon, good, yes fast year question bank हैं। let alpha and beta are the roots of x square minus √2x plus 2 is equal to 0, then अल्फा टू दी पावर 14 प्लस बीटा टू दी पावर 14 का वैल्यू क्या होगा, ये बतानी है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है -128, नेक्स्ट ऑप्शन -128 इंटू √2, नेक्स्ट -64 इंटू √2 एंड द लास्ट -64। चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
तो सबसे पहले हम लोग यहां पे भी x का मान निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो मिल जाएगा √2 प्लस माइनस 2 माइनस क्या 4ac 8 अपॉन 2. So the value is √2 plus minus √6 अपॉन 2. इसे क्या लिख देंगे, √2 प्लस माइनस √6 इंटू आई अपॉन क्या 2. अब इसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे √2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस माइनस √3 इंटू आई बाई 2. अब इसके बाद 1 बाई √2 और 1 प्लस माइनस √3i, ऐसा लिखेंगे. अब क्या करना है, इसका आपको लिखना है पहले पोलर फॉर्म. क्या लिखना है, पोलर फॉर्म. तो यहां पे अल्फा का वैल्यू आ गया 1 बाई √2 1 प्लस √3i, जिसका पोलर फॉर्म क्या होगा 1 बाई √2, और इसका आप लिखेंगे पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका पहले क्या निकालते हैं, मॉडुलस. तो इसका मॉडुलस क्या होगा, वन प्लस √3i का मॉडुलस क्या मिल गया 2, और इसका आर्गुमेंट निकालना है. तो आर्गुमेंट क्या हो गया tan इनवर्स √3/1, बोले तो कितना π/3. यानी इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, 1 प्लस √3i का पोलर फॉर्म होगा इसका मॉडुलस 2 इंटू कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3. तो इसे हम लोग लिख देंगे 1 बाई √2 2 इंटू कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3. इससे कैंसल हो गया तो बच गया √2 कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √2 e का पावर i π/3. और इसका वैल्यू अगर हम लोग अल्फा का पावर 4 का निकालना चाहें तो वो क्या मिल जाएगा, √2 का पावर 4 और e का पावर i 4π/3. ठीक है. अब i 4π/3 का वैल्यू क्या होगा, √2 का पावर 4, √2 इंटू √2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहां e का पावर i 4π/3. ये मिल गया अल्फा का पावर क्या 4. अब इसके बाद वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, बीटा का वैल्यू निकालेंगे. तो बीटा क्या निकल जाएगा, बीटा के लिए हमारे पास वैल्यू है 1 बाई √2 1 माइनस √3i. ये बीटा का वैल्यू है 1 माइनस √3i. तो इसका पोलर फॉर्म लिखना है पहले, 1 माइनस √3i का पोलर फॉर्म लिखना है. तो सबसे पहले इसका आप मॉडुलस निकाल लीजिए. मॉडुलस आएगा 2, और आर्गुमेंट निकालेंगे आप tan इनवर्स y बटा क्या x का मॉडुलस, और ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में. तो फोर्थ में क्या होता है 2π माइनस, तो 2π माइनस tan इनवर्स √3, यानी 2π माइनस π/3, बोले तो कितना 5π/3. ठीक है. ये मिल गया हम लोग को आर्गुमेंट ऑफ z. इसीलिए पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म मिल जाएगा हम लोग को 2 इंटू कॉस 5π/3 प्लस आई साइन 5π/3, यानी 2 इंटू
ई टू दी पावर आई 5 पाई बाई 3। इसके पहले क्या आया था हम लोग का, ये जो वैल्यू आया था हम लोग का वो 2 इंटू दिस। यहां पे अब क्या है, बीटा क्या निकल जाएगा, इसीलिए बीटा मिल जाएंगे हम लोग को 1/√2 इंटू 2 इंटू ई का पावर आई 5 पाई बाई 3। इससे कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू मिल गया √2 ई का पावर आई 5 पाई बाई 3। तो बीटा का पावर 4 निकाल लीजिए। तो बीटा का पावर 4 क्या आ जाएगा, √2 का पावर 4 इंटू ई का पावर आई 20 पाई बाई क्या 3। बोले तो क्या 4 ई का पावर आई 20 पाई बाई क्या 3। अब हम लोग को वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है अल्फा का पावर 14 प्लस बीटा का पावर 14 का। तो अल्फा का पावर 14 क्या हो गया, अल्फा का पावर 4 उसका पावर 3 इंटू अल्फा स्क्वायर और बीटा का पावर 4 उसका पावर 3 इंटू क्या बीटा स्क्वायर। अब अल्फा का पावर 4 क्या मिल रहा है, अल्फा का पावर 4 मिल रहा है हम लोग को 4 इंटू ई का पावर आई 4 पाई बाई 3। 4 इंटू ई का पावर आई 4 पाई बाई 3। इसका पावर क्या होगा 3 इंटू क्या अल्फा स्क्वायर। वैसे ही बीटा का पावर 4 क्या मिल रहा है 4 इंटू ई का पावर आई 20 पाई बाई 3। इसका पावर क्या 3 इंटू कितना बीटा स्क्वायर। अब यहां से 3 को कैंसिल कर लो और यहां 4 का पावर 3 क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और यहां पे क्या आ जाएगा 64 अल्फा स्क्वायर प्लस 64 ई का पावर 20 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 64 बीटा स्क्वायर। अब 64 को कॉमन ले लो, मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। अब यहां आइए बैक टू पवेलियन। अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा निकलेगा माइनस बी बाई ए मतलब √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा 2। तो चलिए यहां अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा निकला √2, तो यहां पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या निकला, अल्फा इंटू बीटा 2 निकल गया, तो इंटू क्या 2। तो क्या लिख देंगे 64 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 यानी 64 इंटू माइनस 2 बोले तो कितना -128। -128 आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अगर कहीं पे है तो आप देखिए -128 ऑप्शन ए इज क्या करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस the number of real solutions of the equation इक्वेशन दिया हुआ है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज। इसके क्या ऑप्शन होंगे आपको बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है 2043 2043 एक क्वेश्चन है। इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे ये आपको बतानी है।
चलिए और लोग ट्राई कीजिए, मेरे को मालूम नहीं, मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा। ऐसे आपका ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए ठीक है, आपने ट्राई किया। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 1y(x) का होल स्क्वायर माइनस 2, -2 इंटू एक्स प्लस 1y(x) प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 3 इंटू एक्स प्लस 1y(x) का होल स्क्वायर -6 -2 इंटू एक्स प्लस 1y(x) प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स प्लस 1y(x) का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस 1y(x) -1 इक्वल टू क्या, 0। अब x प्लस 1y(x) को हम लोग सॉल्व करने के लिए z मान लेते हैं, तो मिल जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, फैक्टराइज करना है, तो 3z स्क्वायर माइनस 3z प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। 3z कॉमन लोगे, z माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लोगे, z माइनस 1 इक्वल टू 0। z माइनस 1 इंटू 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू 1 एंड -1/3। तो इससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, x प्लस 1y(x) इज इक्वल टू 1 और x प्लस 1y(x) इज इक्वल टू क्या, -3, राइट। तो x प्लस 1y(x) का जो वैल्यू है वो -1/3 होगा या x प्लस 1y(x) 1 होगा। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी होता है। अब यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x) इक्वल टू -1/3, यानी मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू -x, यानी 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू क्या, 0। x का मान निकालेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका रूट भी क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है ना। ये दोनों का रूट जो है वो क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो फिर इसका तो 0 सॉल्यूशन आ रहा है। कैसे आपका 2 आ रहा है, क्वेश्चन फिर से देखिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1y(x) प्लस 5 इक्वल टू 0 है। इसे लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और सेम अब यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू एक्स प्लस 1y(x), 3 2 जा 6 -6 प्लस 5 क्या हो गया, -1। तो 3z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज किया हम लोगों ने, -3z प्लस z में 3z कॉमन लिए, z माइनस 1, 1 कॉमन लिया, z माइनस 1, z का दो वैल्यू 1 और -1/3। तो जब z का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां से डिस्क्रिमिनांट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निगेटिव आ रहा है तो रूट इमेजिनरी होगा इसका। और इस केस में भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x) इक्वल टू -1/3, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -x। इसका भी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहे हैं, तो इसका भी रूट इमेजिनरी आ रहा है। यानी कि दोनों ही केस में x क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो है इसका वो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट लेमडा नॉट इक्वल टू 0, लेट लेमडा नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा are the roots of
आर द रूट्स ऑफ 14x² माइनस 31x प्लस 3 लेमडा इक्वल 0 and alpha gamma are the roots of 35x² minus 53x plus 4 lambda equal to 0. Then 3 alpha upon beta and 4 alpha upon gamma are the roots of ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन है 7x² माइनस 245x प्लस 250 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट ऑप्शन है 7x² प्लस 245x माइनस 250 इक्वल टू 0 और 49x² माइनस 245x प्लस 250 इक्वल टू 0. नेक्स्ट है 49x² प्लस 245x प्लस 250 इक्वल टू 0. चलिए सॉल्व कीजिए. करा कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है और अल्फा गामा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेटिक का रूट है. तो 3 अल्फा वाई बीटा और 4 अल्फा वाई गामा जिसका रूट होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा, एक क्वेश्चन है. देखिए अल्फा जो है बेसिकली वो क्या है, कॉमन रूट है. अल्फा क्या है, कॉमन रूट है. तो सॉल्यूशन क्या करना होगा, हेयर अल्फा इज ए कॉमन रूट. अल्फा क्या है, कॉमन रूट है. इसलिए क्या मिल जाएंगे आपको 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0 और 35 अल्फा स्क्वायर माइनस 53 अल्फा प्लस 4 लेमडा इक्वल टू क्या, 0. अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को इलिमिनेट करना है और लेमडा और अल्फा में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है. इसका एक मेथड और भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें काफी थोड़ा सा लेंदी जाएगा वो, इसलिए हम लोग यहाँ पे अल्फा स्क्वायर को इलिमिनेट कर रहे हैं. तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और माइनस कर देंगे 2 में मल्टीप्लाई करके 2 से. तो क्या आ जाएगा 70 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5 5 3 जा 155 अल्फा प्लस 15 लेमडा इज इक्वल टू 0. इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 106 अल्फा प्लस 8 लेमडा इज इक्वल टू क्या, 0. दोनों को माइनस कर देना है, माइनस प्लस माइनस.
ये दोनों कैंसिल कर लो। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 15 में से है ना 10 5 15, 15 में 6 गया, क्या बच गया 9, और यहाँ पे क्या बच गया 4, है ना 49 माइनस 49 अल्फा, और यहाँ क्या बच जाएंगे +7 लेमडा इज इक्वल टू क्या 0, यानी मिल गया 7 लेमडा इज इक्वल टू 49 अल्फा। तो लेमडा का मान क्या मिल गया 7 अल्फा, लेमडा का वैल्यू क्या मिल गया 7 अल्फा। अब इसके बाद क्या करना है, जब लेमडा का वैल्यू 7 अल्फा मिल गया, आगे बोल रहा है क्या कि अल्फा और गामा जो है, अल्फा और बीटा जो है इसका इक्वेशन है, तो हम लोग यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 31/14, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 3 लेमडा बाई क्या 14, राइट। अब इसके बाद अल्फा का वैल्यू जो है, अल्फा का वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा लेमडा बाई 7, तो अल्फा का वैल्यू लेमडा बाई 7 पुट कर देंगे इंटू बीटा इक्वल टू 3 लेमडा बाई क्या 14, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, 7 2 या क्या हो गया 14, तो बीटा का मान क्या निकल गया 3/2। जब बीटा का मान 3/2 आ गया, उसको आप यहां पे डालेंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 31/14 है। आप यहां पे अल्फा का बीटा का वैल्यू 3/2 डाल दो, तो अल्फा प्लस 3/2 इक्वल टू 31/14, सो अल्फा इक्वल टू 31/14 माइनस 3/2, 14 एलसीएम हो गया 31, यहां पे क्या आ गया 21, तो 10 बाई क्या मिल जाएगा 14, बोले तो कितना 2 5 जा और 2 7 जा, यानी अल्फा का मान क्या निकल गया 5/7। यहां पे 14 एलसीएम 31, 2 7 जा 7 3 जा, यस ठीक है। अब अल्फा और बीटा निकल गया, अब गामा के बारे में सोचते हैं। तो गामा के बारे में सोचना है तो गामा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू गामा इक्वल टू 4 लेमडा बाई 35, अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएंगे 4 लेमडा अपॉन 35 C/A, 4 लेमडा अपॉन 35, और इसके बाद अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया है, अल्फा का वैल्यू निकल गया है 5/7 इंटू गामा इज इक्वल टू 4, लेमडा का वैल्यू क्या मालूम हो गया लेमडा, देखिए अगर अल्फा का वैल्यू हम लोग को मिल गया तो लेमडा का मान हो जाएगा 7 इंटू अल्फा, तो लेमडा का मान निकल जाएगा 7 इंटू अल्फा, और अल्फा क्या दिया हुआ है 5/7, तो लेमडा का मान क्या निकल गया 5, तो 4 इंटू 5 बाई क्या 35, इससे कैंसिल 7 5 जा और 5 से 5 कैंसिल, तो गामा का मान निकल गया 4 क्या 5। अब दोस्तों जब यहां पे अल्फा बीटा और गामा मालूम हो गया तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसका रूट 3 अल्फा बाई बीटा है और 4 अल्फा बाई गामा है, तो अब क्या करते हैं 3 अल्फा बाई बीटा मालूम कर लेते हैं। तो 3 अल्फा, अल्फा का वैल्यू 5/7 और बीटा का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग को, बीटा का वैल्यू निकला है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 5/7 इंटू 3 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल, क्या मिल गया 10 बाई क्या 7, तो 3 अल्फा बाई बीटा क्या निकल गया 10/7। नेक्स्ट क्या निकालना है 4 अल्फा बाई गामा, तो 4 अल्फा बाई गामा निकालो, तो 4 इंटू अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 5/7 और गामा का वैल्यू 4/5, तो अब क्या मिल गया हमारे पास 4 इंटू 5/7 इंटू 5/4, ये दोनों कैंसिल 25/7 है गामा,
ए 4 अल्फा वाई गामा निकल गया। करा ए दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक का रूट है, तो जब ए दोनों रूट है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 10/7 प्लस 25/7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 10/7 इंटू 25/7 25/7 इक्वल टू क्या, 0। अब यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35/7 इंटू एक्स प्लस 250/49 इक्वल टू 0। 49 एलसीएम ले लोगे तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस यहां 7 7 जा 49, 7 मल्टीप्लाई करोगे 7 बचे क्या हो गया 35 और 7 21, 21 और 3 क्या हो गया 24। 245x प्लस 250 दिस इज इक्वल टू क्या 0। इसीलिए क्या मिल गया 49x स्क्वायर माइनस 245x प्लस 250 इक्वल टू क्या 0। ऐसा कोई ऑप्शन है देख लीजिए। 49x स्क्वायर माइनस 245x प्लस 250 माइनस 245x प्लस 250। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी को आप यहां पे करेक्ट मान करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k the number of integral value of k for which one root of the equation टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल 1 to and its other root lies in the interval 2 3 is option A 3, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 0, ऑप्शन D 1। कह रहा है कि k का कितना इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है जिससे कि इसका एक रूट जो है वो इस इंटरवल के अंदर रहता हो और दूसरा रूट जो है वो 2 और 3 के अंदर रहता हो। तो कितना इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें a जो है वो क्या है पॉजिटिव है। जब किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर a पॉजिटिव होता है तो उस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है? मिनिमम वैल्यू मिलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। इसका वैल्यू क्या होता है? मिनिमम होता है। तो a आपको ध्यान देना है, इसका जब मिनिमम वैल्यू हो रहा है तो एक रूट जो कर रहा है कि वो 1 और 2 के बीच में है, एक रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में है और दूसरा 2 और 3 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 और 3। तो एक रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में है और दूसरा 2 और 3 के बीच में है। इसका मतलब f ऑफ 1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। f ऑफ 2 क्या होगा? निगेटिव होगा।
और एफ ऑफ 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव करेंगे तो एफ ऑफ 1 क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 8 प्लस के पॉजिटिव, तो के का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 6 आ गया। वैसे ही एफ ऑफ 2 निगेटिव कर लेंगे आप, लेस देन 0, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, और यहां पे क्या हो जाएगा 16 प्लस के लेस देन 0, यानी -8 प्लस के लेस देन 0, यानी के लेस देन 8 होगा। और एक वैल्यू F3 पॉजिटिव होंगे तो F3 मालूम करेंगे, तो F3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 दूना क्या 18, और यहां पे क्या हो गया 24 प्लस के ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -6 प्लस के ग्रेटर देन 0, यानी के जो होगा वो क्या होगा 6 से ज्यादा होगा। तो के 6 से ज्यादा होगा लेकिन 8 से कम होगा, तो के जो होगा वो 6 से ज्यादा लेकिन 8 से कम, इसके बीच में मात्र एक ही इंटीजर है, वो कौन है 7। सो ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू इज पॉसिबल। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएंगे 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन डी को आप ताला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं चैलेंजर क्लास। क्या देख रहे हैं, चैलेंजर क्लास। आज हम लोग का ये 9th क्लास है कि नहीं, और हम लोग जेई 2024 के लिए बात कर रहे हैं। यस, तो इसको हम लोग को आज देखनी है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन e to the power 4x प्लस 8 इंटू ई का पावर 3x प्लस 13 इंटू ई का पावर 2x माइनस 8 इंटू ई का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल, हैज, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2 सॉल्यूशंस एंड ओनली वन ऑफ देम इज निगेटिव। 2 सॉल्यूशंस एंड ओनली वन ऑफ देम इज निगेटिव। सेकेंड दिया हुआ है 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव। 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर निगेटिव। ऑप्शन 3 दिया हुआ है नो सॉल्यूशन। And the fourth option is 4 solutions and 2 of which are negative. 4 solutions and 2 of which are negative. 4 सॉल्यूशन होगा, उसमें 2 जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, करा इस इक्वेशन का कितना रूट होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, ये आपको बताना है। 2 सॉल्यूशन होगा जिसमें एक निगेटिव सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा और दोनों निगेटिव होगा, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, 4 सॉल्यूशन होगा और उसमें 2 निगेटिव होगा। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। हाँ, क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको
ई टू दी पावर एक्स को आप जेड मान लोगे। आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक्सपोनेंशियल इज ही, क्या एक्सपोनेंशियल इज ही, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से क्या मिल गया, एक्स टू दी पावर जेड टू दी पावर क्या 4 प्लस 8 इंटू जेड का पावर क्या 3 प्लस 13 इंटू जेड क्या स्क्वायर माइनस 8 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए वाई क्वाड्रेटिक के टर्म में यहां पे इक्वेशन आ चुका है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, जेड स्क्वायर प्लस 8z प्लस 13 माइनस 8y जेड प्लस 1y क्या जेड स्क्वायर, और 0y जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा 0। इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1y जेड स्क्वायर प्लस 8 कॉमन लेंगे, जेड माइनस 1y जेड और प्लस 13 इक्वल टू क्या 0, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए हम लोगों ने यहां पे यूज कर लिया, प्लस 8 जेड माइनस 1y जेड प्लस 8 जेड माइनस 1y जेड प्लस 13 इक्वल 0, प्लस 13 इक्वल क्या 0। एक बार फिर से देख लो कैलकुलेशन को, हाँ कोफिशिएंट 1 ही है, चलेगा। अब इसके बाद क्या लिखोगे, जेड माइनस 1y जेड का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू जेड माइनस 1y जेड और प्लस 2 प्लस 13 15 इक्वल टू क्या 0। अब यहां पे जेड माइनस 1y जेड को हम लोग क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करेंगे कितना में, ये 15 है, 5 और 3 में ब्रेक करेंगे, 5t प्लस 3t प्लस 15 इक्वल टू 0। टी कॉमन लोगे t प्लस 5, 3 कॉमन लोगे t प्लस 5 इक्वल टू 0। t प्लस 5 कॉमन लोगे t प्लस 3 इक्वल टू 0। t का दो वैल्यू मिलेगा -5 और क्या -3। जब t का वैल्यू मिल गया तो यहां से z माइनस 1y जेड का वैल्यू आ गया एक -5 और एक वैल्यू आ गया z माइनस 1y जेड का कितना -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस 1y जेड इक्वल टू -5, जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -5 जेड, जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। सो जेड का वैल्यू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो -5 प्लस माइनस ये क्या मिल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस √29 बाई क्या 2। अब यहां से दो वैल्यू मिला, क्या क्या, एक -5 माइनस √29 बाई 2 और दूसरा वैल्यू -5 प्लस √29 बाई क्या 2। वैसे ही यहां से हम लोग जेड का मान निकालते हैं, आ जाएगा जेड स्क्वायर -1 बाई जेड इक्वल टू -3, यानी जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। अब यहां से z का मान निकालेंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो मिल गया -3 प्लस माइनस यहां से √13 बाई क्या 2, यानी -3 माइनस √13 बाई 2 और दूसरा -3 प्लस √13 बाई क्या 2। देखो भाई ये जो वैल्यू जेड का आया, जेड आपने किसे माना था, जेड आपने ई टू दी पावर एक्स को माना था और वो हमेशा ही होता है, मतलब पॉजिटिव होता है ना। तो जब ई टू दी पावर एक्स पॉजिटिव होता है
इसका मतलब ए वैल्यू जो है वो कभी भी, है ना, कंसिडरेशन में नहीं आएगा। यानी कि e टू दी पावर x का दो वैल्यू आया, कौन कौन, एक वैल्यू आया -5 प्लस 29 का रूट बाई 2, और दूसरा वैल्यू आया -3 प्लस रूट 13 बाई क्या 2। और ये दोनों वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, और 0 और 1 के बीच में अगर लाइज कर रहा है तो यहां से अगर x आप निकाल लेंगे तो log लेंगे, तो log में क्या आ जाएगा, लॉगरिथम बेस e -5 प्लस रूट 29 बाई 2, और एक मिल जाएगा log बेस e -3 प्लस रूट 13 बाई क्या 2। और जब a वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो 0 और 1 के बीच में log का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है, नीचे कट करता है। यानी ये दो रूट रियल तो मिल रहा है, लेकिन दोनों क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, निगेटिव। सो ऑप्शन हम क्या देखेंगे इसमें, 2 सॉल्यूशंस एंड ओनली वन ऑफ देम इज निगेटिव। गलत, 2 सॉल्यूशन एंड बोथ आर निगेटिव। यस, 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों निगेटिव होंगे। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो सेकेंड नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स the number of real roots of the equation x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का अंडर रूट प्लस x स्क्वायर माइनस 9 का अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 का अंडर रूट। करा इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ऑप्शन में है 3 सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे, 0 सॉल्यूशंस होंगे और 1 सॉल्यूशंस होंगे। 1 सॉल्यूशन होंगे, कौन सा होगा आपको बताना है। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे ये बतानी है आपको। तो कैसे करेंगे इसका आप सॉल्यूशन। देखिए ए चीज जो है ना वो नन निगेटिव है, ये हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा। ए भी नन निगेटिव है और ए भी चीज नन निगेटिव है। अब ये दोनों का सम इसके इक्वल दिखाना है। इसका जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का जो वैल्यू है वो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा है। इसका जो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का वो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आ रहा है। और इसका अगर आप निकालते हैं 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 का, तो इसका जो वैल्यू आएगा 6 चौके क्या 24। तो इसको ब्रेक करेंगे, देयर 14x। यस यस, थैंक यू। तो इसको आप ब्रेक करेंगे 8 और क्या ये 6 और किसमें ब्रेक होगा 4x स्क्वायर और ये 24 आ रहा है, तो 24 को ब्रेक करेंगे किसमें 12 और 2 में, तो माइनस 12x माइनस 2x प्लस 6। अब क्या मिल जाएंगे यहां से आपको 4x कॉमन x माइनस 3 और 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 4x माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2। सो x इक्वल टू 3 इज द ओनली कॉमन सॉल्यूशन बोथ साइड। यानी कि x का मान अगर 3 रखेंगे तो लेफ्ट और राइट क्या होगा दोनों इक्वल आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो है वो डी इज क्या करेक्ट है ना। तो ऐसे नन निगेटिव क्वेश्चन को बनाना हो तो इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। सभी नन निगेटिव एक्सप्रेशन को क्या कर लेना है 0 कर लेना है, और उसमें जो कॉमन x आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। F1 इज इक्वल टू 3,
एफ माइनस टू इज इक्वल टू लेमडा, एफ थ्री इज इक्वल टू 4, एफ जीरो प्लस एफ वन प्लस एफ ऑफ माइनस टू प्लस एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 14। तो लेमडा क्या होगा आपको बताना है, तो आपको लेमडा का वैल्यू बतानी है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां पे, 1 मिनट 1.5 मिनट का मैंने समय दिया, आप इसको बनाओ, फास्ट बनाना है। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, अगर समय भी लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको कलम रोकनी नहीं है, फास्ट कैलकुलेशन करना है। चलिए देखते हैं, f1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, f1 क्या निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 3a, फर्स्ट इक्वेशन। f माइनस टू लेमडा दिया हुआ है, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो गया 4, और यहां पे क्या हो गया माइनस टू बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है लेमडा। सेकेंड, f3 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, f3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9a प्लस 3b और प्लस c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, ये तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां पे f0 कितना होगा, f0 का वैल्यू c, f1 का वैल्यू कितना निकला a प्लस बी प्लस सी, और f माइनस टू का वैल्यू क्या निकलेगा, f माइनस टू का वैल्यू 4a माइनस 2b प्लस सी, f3 का वैल्यू क्या आया 9a प्लस 3b प्लस सी, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ इक्वल टू क्या 14। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, c प्लस सी 2c प्लस सी 3c प्लस सी 4c, a प्लस 4a 5a प्लस 9a, 5a प्लस 9a 14a, b का वैल्यू तो b माइनस 2b माइनस b प्लस 3b प्लस 2b, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14। ठीक है, यहां पे दो कॉमन है तो क्या मिल जाएगा 2c प्लस 7a प्लस b इज इक्वल टू क्या 7, ये चौथा इक्वेशन है ना। तो ये 4 इक्वेशन है, उसमें a b c और लेमडा का मान निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सोचिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग 1 और 2 से चलते हैं, या पहले 1 और 3 से चलते हैं। तो 1 और 3 में क्या करते हैं, 1 माइनस 3 करते हैं। जब 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस 8a माइनस 2b, सी कैंसिल इज इक्वल टू क्या -1, ए इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। इसके बाद 3 में 4 को माइनस करते हैं तो 9a माइनस 7a क्या बच जाएगा 2a, 3 माइनस 4 कर रहे हैं तो 9a माइनस 7a 2a, और 3b माइनस b क्या बच जाएगा 2b। अच्छा, और यहां पे c को कैंसिल करना है तो एक काम और करते हैं। सबसे पहले c वाले को सेम कर लेते हैं, यानी इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 में माइनस करते हैं।
तो थर्ड में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18a माइनस 7, तो 18a माइनस 7a क्या बच गया 11a, और यहां पे 6b माइनस b क्या बचेगा 5b, और यहां पे 2c माइनस 2c क्या हो गया 0, और यहां 8 माइनस 7 क्या बच गया 1। तो a मिल गया हम लोग को b इक्वेशन। अब a और b को सॉल्व कर लो, तो a और b को कैसे सॉल्व करोगे, a में मल्टीप्लाई करोगे कितना से 5 से, और इसको ऐड कर दोगे b में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा माइनस 40a माइनस 10b, दिस इज इक्वल टू माइनस 5, और सेकेंड b में मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 22a प्लस 10b एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब इसको क्या करना है ऐड करना है, तो क्या होगा यहां पे 10b कैंसिल होंगे प्लस माइनस, यहां मिल जाएगा माइनस 18a और दिस इज इक्वल टू क्या माइनस 3। तो a का वैल्यू क्या मिल गया, a का वैल्यू मिल गया 1/6, a का वैल्यू 1/6 मिल गया, इसलिए b का मान निकाल लो। तो माइनस फ्रॉम a से चलते हैं, तो माइनस 8 इंटू 1/6 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1, तो 2b का मान माइनस 8/6 प्लस 1, यानी क्या मिल जाएगा माइनस 2/6, 2 से कैंसिल एक बार में, b का मान क्या निकल गया, b का मान निकल गया, b का मान निकल गया हम लोग का माइनस 1/6। तो a का वैल्यू 1/6, b का वैल्यू माइनस 1/6, तो c का मान निकाल लो। c का मान क्या होगा a प्लस बी प्लस सी 3 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू हो गया 1/6, b का वैल्यू हो गया माइनस 1/6 प्लस c इक्वल टू 3, ये दोनों कैंसिल, c का वैल्यू क्या मिल गया 3। अब a b c का वैल्यू मिल गया, आप सेकेंड में डाल दो, तो सेकेंड में डालने पे क्या आ रहा है देखो, सेकेंड में डालने पे आ रहा है हमारा 4 इंटू 1/6 माइनस 2 इंटू माइनस 1/6 प्लस c का वैल्यू 3 इक्वल टू क्या लेमडा। अब यहां पे 6 एलसीएम ले लोगे तो 4 प्लस 2 प्लस 18 इक्वल टू क्या लेमडा। तो ये क्या मिल गया हमारा 4 और 2 6, 6 और 18 क्या हो गया 24, तो 24/6 इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा का मान क्या मिल गया 4, लेमडा इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी इज क्या करेक्ट है ना। तो एक क्वेश्चन हार्ड नहीं था, केवल कैलकुलेटिव था, ऑप्शन डी इज करेक्ट 4, लेमडा का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस रूट 2x प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0 एंड 1/α² प्लस 1 1/β² प्लस 1 आर द रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस a प्लस b माइनस 2x प्लस
ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0, ए प्लस बी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0, और ऑप्शंस आपके लिए दिए हुए हैं, इसके रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, करा है कि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रूट्स जो होंगे वो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ऑप्शन बी कह रहा है रियल एंड बोथ निगेटिव, रियल एंड बोथ निगेटिव। नेक्स्ट ऑप्शन है रियल एंड बोथ पॉजिटिव, and the option D is real and exactly one is positive, real and exactly one of them is positive। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो अल्फा बीटा है और ये दोनों जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन का रूट नॉन रियल कॉम्प्लेक्स होगा, रियल और बोथ दोनों निगेटिव होगा, रियल और दोनों पॉजिटिव होगा, रियल होगा और एक पॉजिटिव होगा, एटलीस्ट एग्जैक्टली एक पॉजिटिव होगा। एक क्वेश्चन, हाँ, दिस इज द क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस रूट 6, यस राइट क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। करा इसका रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, तो यहां से दो इंफॉर्मेशन मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होंगे माइनस बी बाई ए, इससे रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा होंगे सी बाई ए, तो ये रूट 6 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों अगर रूट है तो करा इक्वेशन ए होगा, इसका मतलब ये दोनों का सम जो है निकाल लेते हैं, वो सम ऑफ रूट को बताएगा और प्रोडक्ट जो है वो आपको बी को बता देगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां से निकालते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1, तो एक और एक दो हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना 2। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया हम लोग को कितना, अल्फा प्लस बीटा मिल गया रूट 2, और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया रूट 6, यहां से क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा रूट 6, और अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया रूट 2, तो अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे रूट 6, तो माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा रूट 6 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी रूट 6 का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना 2, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 माइनस 2 रूट 6 बाई बोले तो 6 प्लस कितना 2, 6 एलसीएम 2 माइनस 2 रूट 6 प्लस क्या 12, 12 माइनस 2 क्या मिल गया 12 प्लस 2 क्या हो गया 14, 14 माइनस 2 रूट 6 अपॉन क्या 6, ये मिल गया हम लोग को सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट बोले तो क्या, सम ऑफ रूट बोले तो इसमें जो अगर सम ऑफ रूट निकालिएगा
तो क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ए, तो माइनस ए जो है वो सम ऑफ रूट्स है, यानी ये जो वैल्यू आया हम लोग का, ये जो वैल्यू आया वो माइनस ए का वैल्यू आया। तो माइनस ए का वैल्यू आया तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2√6 माइनस 14 बाई क्या 6। वैसे ही प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे, ये दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सेकेंड हम लोग को निकालना है 1/α² प्लस 1 इंटू 1/β² प्लस 1। तो 1/α का होल स्क्वायर प्लस 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1। ये क्या मिल जाएगा 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे α² प्लस β² बाई α/β का क्या होल स्क्वायर प्लस 1। ये मिल गया 1/6 और इसका वैल्यू जो है वो मिल रहा है क्या, ये दो को अगर हटा दें तो ये पूरे का वैल्यू जो है मिल रहा है हम लोग को 2 माइनस 2√6 बाई क्या 6 और प्लस क्या 1। यहाँ पे 6 एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस 2 माइनस 2√6 प्लस 6, 6×3 क्या आ गया 9, 9 माइनस 2√6 बाई क्या 6। ये जो मिल गया प्रोडक्ट मिल गया, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट जो आएगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा C बाई ए यानी B बाई 1, B मिल गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे B बोलेंगे। अब क्या है, अब जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस ए प्लस बी माइनस 2, ए और बी का मान निकाल चुके हैं, तो अब मिल जाएगा x² माइनस ए प्लस बी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। तो अब यहां से x² माइनस ए प्लस बी माइनस 2, ए को लिखिए उसमें b को ऐड कीजिए, तो 2√6 माइनस 14 बाई 2 ए प्लस बी, बी का वैल्यू क्या आया 9 माइनस 2√6 बाई क्या 6, ए बी हो गया और माइनस कितना 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी यानी 2√6 माइनस 14 बाई 2 प्लस 9 माइनस 2√6 बाई 6 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू क्या 0। अब इसके बाद x² माइनस यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे, 2 3 या तो 3 दूना क्या आ गया 6√6 और क्या माइनस 14 तिया क्या 42, 42 कैंसिल, तो प्लस 9 माइनस क्या 2√6, हाँ 9 माइनस 2√6 और माइनस 12 और प्लस यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे, 2 3 जा तो 6√6 और यहाँ से माइनस 42 कैंसिल, मिल जाएगा क्या 9 माइनस 2√6 प्लस क्या 12 एंड दिस इज इक्वल टू क्या 0। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 42 माइनस 12 वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस 42 माइनस 12 मिलकर हो गया माइनस 54 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4√6 यानी x² माइनस x² माइनस 54 प्लस 4√6 माइनस 54 प्लस 4√6 अपॉन 6 इंटू एक्स और यहां क्या मिल जाएगा हमारे पास माइनस 42 प्लस 9 यानी कितना 33
है ना, -33, अच्छा एक चीज और, -9 -12 -3, 9 -12 -3 और यहाँ -42, तो -42 और -3 यानी -45, ये मिल जाएगा हम लोग को -45, -45, हाँ -45 और +4√6 और यहाँ पे आपका हो गया 9 + 12 21, 9 + 12 21 और 42 यानी क्या हो जाएगा -21 + 4√6, -21 + 4√6 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, ए मिल रहा है हम लोग को। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसका जो दोनों रूट्स आएंगे, इसका जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, तो इसका रूट्स जो आएगा वो आपको देखना है कि रूट्स जो है वो क्या है, आपका निगेटिव है पॉजिटिव है, ये सब देखना है। तो इसका हम लोग क्या लिख देंगे 6² -45 + 4√6 इंटू एक्स और प्लस -21 + 4√6 एंड दिस इज इक्वल टू क्या 0। अब इस क्वाड्रेटिक से आप x का मान निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, -b + -b² -4ac/2a से, और जो रूट आएगा वहां से आप पता कर लेंगे कि वो रूट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल are the roots of x to the power 4 plus x to the power 3 plus x का पावर 2 plus x plus 1 equal to 0 करा। x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 1 equal to 0 का रूट जो है वो अल्फा बीटा गामा एंड क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल है, डेल है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल। देन आपको मालूम करना है अल्फा का पावर 2021, बीटा का पावर 2021, गामा का पावर 2021 और डेल का पावर 2021 का वैल्यू, ये आपको मालूम करनी है। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है -4 -1 1 और एक क्या 4। चलिए ट्राई कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x to the power 4 plus x to the power 3 plus x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अगर आप x - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो ये 0 का इक्वल होगा। यहां मिल जाएगा x to the power 5 minus 1 to the power 5 1 आएगा बाई x - 1 इक्वल टू 0। अब यहां से x - 5 इक्वल टू क्या मिल गया 0। ठीक है, तो x to the power 5 - 0 का 5 रूट मिलेगा। कितने मिलेंगे 5 रूट। कौन कौन मिलेंगे, एक 1 मिलेगा, एक अल्फा मिलेगा, एक अल्फा स्क्वायर मिलेगा, एक अल्फा क्यूब मिलेगा, एक अल्फा 4 मिलेगा, ये 5 रूट मिलेगा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है वो आपको निकालना है। तो अल्फा क्या होता है आपको मालूम है, x to the power 5 इक्वल टू 1 लिख देंगे। 1 को लिख देंगे cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई। तो x का वैल्यू मिल जाएगा
कॉस 2k पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 5 यानी e टू दी पावर आई 2k पाई बाई क्या 5 और k का वैल्यू 0 1 2 3 और क्या लेंगे 4। तो आपको जब k का मान 0 लेंगे, जब आप k का मान 0 लेंगे तो उस समय आपको x का वैल्यू 1 मिलेगा। जब k का मान 1 लेंगे तो k का मान 1 लेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा e का पावर आई 2 पाई बाई 5। जब k का वैल्यू 2 लेंगे तो अल्फा स्क्वायर उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा e का पावर आई 4 पाई बाई 5। जब k का वैल्यू 3 लेंगे तो मिल जाएगा क्या अल्फा क्यूब e का पावर आई 6 पाई बाई क्या 5। इसके बाद जब k का वैल्यू क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे तो मिल जाएगा अल्फा 4 e टू दी पावर आई 8 पाई बाई क्या 5। और आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर nth रूट का मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी का अगर n रूट आपको मालूम है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ऐसे ही अल्फा का पावर n-1 तक, और इसका अगर ऑड पावर है, क्या है ऑड पावर है लिया हुआ, ऑड पावर जब लिया हुआ रहे तो इसका सम हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखना है। फिर से मैं इसको समझाता हूं। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी पे जो पावर है वो अगर मल्टीपल ऑफ n हो गया, क्या हो गया मल्टीपल ऑफ n, मल्टीपल ऑफ n अगर हो गया तो इसका वैल्यू जो है वो n आ जाता है। और अगर वो मल्टीपल ऑफ n नहीं आया, मतलब 1 का पावर अगर p है, अल्फा का पावर p है, अल्फा स्क्वायर का पावर p है, अल्फा का पावर n-1 का पावर p है, और अगर p जो है वो नॉट मल्टीपल ऑफ n है, क्या है नॉट मल्टीपल ऑफ n है, तो उस केस में इसका आंसर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ये जो 2021 है और जो 2021 है वो नॉट मल्टीपल ऑफ क्या है 5 है। तो नॉट मल्टीपल ऑफ 5 है तो इसका जो सम होगा 1 के साथ 1 प्लस अल्फा का पावर 2021, बीटा का पावर 2021, गामा का पावर 2021 और डेल का पावर 2021 का सम क्या होगा 0। इसलिए इसका मान निकालेंगे तो 1 कहां आ जाएगा राइट साइड में। सो द ऑप्शन इज -1, बी इज क्या करेक्ट। तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि बहुत आसान था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, the number of real solutions of equation x to the power 7 plus 5x cube plus 3x plus 1 equal to 0 इज, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये आपको बताने हैं। सॉल्यूशन होंगे 0, 1, 3 और 5। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। अक्सर क्या होता है जब क्वांटिटी से ज्यादा जब जाता है पावर 7, 6, 5 तो बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और हमेशा एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। तो इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे ये आप लोग को बताना है। चलिए ट्राई कीजिए कितने सॉल्यूशन होंगे इसका। हाँ तो इसको क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन मान लेना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7 प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस क्या 3x प्लस 1 है ना, यही है ना एक्स टू दी पावर 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1।
और फिर क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आ जाएगा 7x⁶ प्लस क्या 15x² प्लस क्या 3। क्लियर, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें जो है वो 7x⁶ पहले है ना, x⁷ प्लस 5x³ प्लस 3x+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना है। तो f' निकल गया। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 7x² का x² को हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं x⁶ के फॉर्म में आ रहा है। 7x⁶, तो इसको लिख देंगे हम लोग x² का वैल्यू। x² का वैल्यू क्या लें कि ये 0 आ जाएगा, x² का वैल्यू क्या लिया जाए कि ये 0 आ जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब f(x) क्या हो गया, f(x) हो गया स्ट्रिक्टली क्या, इंक्रीजिंग। जब f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो किसी एक ही पॉइंट पे कट करता हुआ बढ़ता चला जाएगा। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 1। क्या मिलेगा, 1। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। ऑप्शन बी को क्या करो, ताला लगा दो। ऑप्शन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर दिमाग में आया तो बन जाएगा, अगर दिमाग में नहीं आया तो घूमते रह जाओगे, ये ध्यान रखना है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड था, जिसमें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को यूज करके क्वेश्चन को क्या किया था, पूछा गया था, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of equation x² plus √6x plus 3 equal to 0। x² plus √6x plus 3 equal 0, then अल्फा टू दी पावर 23 प्लस बीटा टू दी पावर 23 प्लस अल्फा टू दी पावर 14 प्लस बीटा टू दी पावर 14 अपॉन अल्फा टू दी पावर 15 प्लस बीटा टू दी पावर 15 प्लस अल्फा टू दी पावर 10 प्लस बीटा टू दी पावर 10 इक्वल टू क्या होंगे, ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 9, 729, 81 और क्या 72। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। करा इस इक्वेशन का 2 रूट है, कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ, तो अल्फा बीटा जो है वो इसका रूट है। 2 काम करो, एक अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, वो हो जाएगा -√6, और एक अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, वो हो जाएगा 3। इसमें कहीं पे डाउट नहीं है। जब मैक्सिमम पावर रहता है ना 23, मतलब कि स्क्वायर से ज्यादा, क्यूब से ज्यादा अगर पावर हो गया, 4, 5, 6, 7 हो गया ना, तो ज्यादा जो सॉल्यूशन होता है वो यहां से अल्फा बीटा रूट को निकाल करके सीरीज धैर्याचार मेथड से आप रूट को निकाल लो। वो रूट को निकालने के बाद जो है ना आपको प्रोसीड करना बेहतर होगा। तो सबसे पहले आप रूट को निकालो। रूट क्या होगा, -b प्लस -b² -4ac बाई 2a। तो -√6 प्लस -6 -12 का रूट बाई 2 क्या मिल गया, -√6 प्लस -√6 बाई क्या 2।
यानी -√6 प्लस माइनस √6i बाई क्या 2। बोले तो कितना मिल गया? मिल गया हमारे पास √6/2। कॉमन ले लो, क्या बच गया? -1 प्लस माइनस i, इतना मिल गया। अब क्या है, यहां पे एक को अल्फा मान लो, तो √6/2 -1 प्लस i को हमने अल्फा मान लिया, और एक को बीटा मान लो, तो बीटा क्या हो गया? √6/2 -1 माइनस i, ये बीटा हो गया। अब क्या करो, इसे तुम लिख दो किस फॉर्म में? इसे तुम लिख दो पोलर फॉर्म में। क्या लिखोगे? पोलर फॉर्म में। तो वो क्या आएगा तुम्हारे पास? √6/2, इसका निकालोगे मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका? √2, और क्या? कॉस, इसका एंगल निकाल लोगे, तो एंगल x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव कितना? 3π/4, यानी cos 3π/4 और प्लस i साइन 3π/4, इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या बच जाएगा? इससे कैंसिल होकर के √2, बोले तो कितना? √3 e⁻i 3π/4। इसी तरह से बच्चा यहां लिखोगे तो √6/2 √2, एक इसमें चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस π/4, यानी cos 5π/4, क्या मिल जाएगा? cos 5π/4 प्लस i साइन 5π/4, इससे कैंसिल हो गया √2, तो क्या मिल गया? √3 × e⁻i 5π/4। इस तरह से अल्फा और बीटा को हमने क्या किया? मेंशन कर लिया। बोलो बच्चों, अल्फा कितना आया? अल्फा आया √3 e⁻i 3π/4, और बीटा कितना आया? √3 e⁻i 5π/4। अब इससे निकाल लो अल्फा का पावर 4, तो √3 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 9, और यहां से कैंसिल होकर e⁻i 3π। वैसे ही बीटा का पावर 4 क्या हो जाएगा? 9, और e⁻i क्या? 5π। इसको फिर से लिख दो यूलर फार्मूला को इस्तेमाल करके, cos 3π प्लस i साइन 3π। कॉस का अगर ऑड मल्टीपल होता है, कॉस अगर ऑड मल्टीपल होता है पाई का, तो इसका मान -1 होता है, इसका मान क्या हो गया? 0, तो आंसर आ गया -9। वैसे ही यहां भी ऑड मल्टीपल में है, तो इसका मान हो गया -1। वैसे ही cos 5π का मान हो गया -1, और साइन 3π का मान क्या हो जाता है? 0, तो 5π भी क्या हो गया? 0, तो बच गया -1। अब क्या करना है आपको? जो निकालना है अल्फा का पावर 23 प्लस बीटा का पावर 23 प्लस अल्फा का पावर 14 प्लस बीटा का पावर 14 अपॉन अल्फा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 15 प्लस अल्फा का पावर 10 प्लस बीटा का पावर 10। इसको लिख देंगे अल्फा का पावर 4, इसका पावर 5 अल्फा क्यूब, बीटा का पावर 4, इसका पावर 5 बीटा क्यूब, प्लस अल्फा का पावर 4, इसका क्यूब अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा का पावर 4, इसका क्यूब बीटा स्क्वायर, अपॉन बोले तो अल्फा का पावर 4, इसका पावर 3 अल्फा क्यूब, बीटा का पावर 4, इसका पावर 3 बीटा क्यूब, अल्फा का पावर 4, उसका पावर 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा का पावर 4, इसका स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब अल्फा का पावर 4 क्या मिल गया है? -9, तो -9 का पावर 5 अल्फा क्यूब प्लस -9 का पावर 5 बीटा क्यूब प्लस -9 का पावर 3 अल्फा स्क्वायर प्लस -9 का पावर 3 बीटा स्क्वायर। वैसे नीचे देखो बच्चों, -9 का पावर 3 अल्फा क्यूब -9 का पावर 3 बीटा क्यूब प्लस -9 का स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहां से क्या लिख दोगे, यहां से ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा -9 का पावर क्या 5, बच जाएगा अल्फा क्यूब प्लस क्या बीटा क्यूब। और ये दोनों में कॉमन क्या होगा भाई साहेब, इसमें कॉमन होगा प्लस -9 का पावर 3, बच क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नीचे देखो क्या कॉमन है, -9 का पावर क्या 3, क्या बच जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और यहां पे क्या कॉमन है दोस्त, कॉमन है -9 का क्या होल स्क्वायर, क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर। अब तुम क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -√6, तो यहां हो गया -√6 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3, तो 6 - 6 इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। जैसे ही ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, तो केवल कौन बच गया इतना पार्ट, यानी हमारे पास जो बचा वो बच गया -9 का पावर 5 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन -9 का पावर 3 अल्फा क्यूब प्लस क्या बीटा क्यूब। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो -9 का पावर 5 अपॉन -9 का पावर 3, बोले तो -9 का पावर 2, बोले तो क्या 81। आइए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है 81 ऑप्शन सी इज क्या करेक्ट है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से, थोड़ी सी चालाकी अगर आप बरतते हैं तो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सर्च करके देते हैं आपको, और आप बनाने का इसको क्या कीजिए प्रयास कीजिए। हमारा क्वेश्चन आपके लिए, ये कल मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों से, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर लिए थे। करा कि P एंड Q आर नन जीरो रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q आर नन जीरो रियल नंबर्स। P and Q are non-zero real numbers and alpha cube plus beta cube, this is equal to -P, this is equal to -P and alpha into beta is equal to Q, then form the quadratic equation, then the equation whose roots are alpha square upon beta and beta square upon alpha is। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ है px स्क्वायर, px स्क्वायर माइनस qx प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, qx स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, and the last is q x square minus
पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, तो p और q दो रियल नंबर्स हैं और कह रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर माइनस p है और अल्फा इंटू बीटा क्यूब है तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा जिसका रूट होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा, ये आपको बताना है। हाँ, तो क्या करना है, सबसे पहले सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अल्फा बीटा एलसीएम लोगे, अल्फा क्यूब प्लस क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, क्यूब। अब सेकेंड प्रोडक्ट निकालोगे, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। क्या बच गया, अल्फा बीटा। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या पी इक्वल टू क्या 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना आया, माइनस पी बाई क्यू इंटू एक्स प्लस पी, पी का मतलब प्रोडक्ट 0। सॉल्व कर लो इसको तो क्या आ जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को किए, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत कुछ फायदा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का दौर चलता रहेगा, ठीक है, कहीं पे भी डाउट्स नहीं होनी चाहिए। द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अल्फा, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अल्फा, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अल्फा ऑफ एक्स such that x upon 5 x minus 5 upon x square plus 5x minus 14 greater than 0 satisfies ऑप्शन दिया हुआ है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0, नॉट 14। यही सब मिस्टेक होता है तो आंसर नहीं मिल पाता, ऐसे ध्यान रखना है। यही सब गलतियां अचानक होती है लिखने में। अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कह रहा है कि द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अल्फा ऑफ एक्स फॉर विच एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन, वो अगर 0 से बड़ा है तो उस केस में जो x का जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा इंटीग्रल वो अल्फा है। तो वो अल्फा किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको बताना है, एक क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 14 है तो इसको ब्रेक करेंगे कितना में, प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 में, ग्रेटर देन 0। ए मिल गया, x माइनस 5, x कॉमन लेंगे x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। तो आ गया x माइनस 5 x माइनस 2 x प्लस 7 ग्रेटर देन क्या
0। अब यहाँ पे साइन स्कीम फॉर रेशनल फंक्शन, वैल्यू क्या क्या आ रहा है, -7, 2 और क्या 5। 5 से बड़ा वैल्यू कोई 6 लेते हैं, 6 - 5 पॉजिटिव, 6 - 2 पॉजिटिव, इधर क्या आ गया पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव और क्या निगेटिव। आपको लेना क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब मिल रहा है, जब x का वैल्यू -7 से ज्यादा, 2 से कम और x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या 5, ए मिल रहा है। तो x का वैल्यू -7 से ज्यादा और 2 से कम होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। आपको बताना है द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ x, माने x का जो सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू है वो कौन होगा। तो -7 से जब बढ़ा जाएंगे तो सबसे छोटा कौन होगा, वो आपको -7 से बड़ा में छोटा में कौन आएगा -6 आएगा। तो क्या -6 रखने पे कोई जीरो आ रहा है, देखो आप -6 का स्क्वायर करते हैं तो -6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे -6 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 नहीं आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 36 + 4 40, इसमें भी नहीं आ पाएगा। यहाँ पे क्या होगा -6 का स्क्वायर 36 + 6 42 और यहाँ पे -36, तो -36 का स्क्वायर, इसमें भी नहीं आ रहा है। इसमें करेंगे तो -36 का 6 का स्क्वायर 36 - 6 30 और ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें अगर आप पुट कर रहे हैं -6 को तो -6 का स्क्वायर + 5 × -6 हो रहा है 36 - 30 - 6, यानी 30 - 30 मिलकर क्या हो रहा है 0 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये लिस्ट वैल्यू जो है -6 है वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी क्या होंगे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम लोगों ने आज क्या किया समापन किया। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे। आपको मैंने आज बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल रुका नहीं हूं आपके लिए। मैंने क्वेश्चन दिया और उसको जस्ट सोल्व करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें अभी बहुत ज्यादा सिलेबस अभी पूरा करना है। अगले दिन हम आपसे बात करेंगे पूरा का पूरा कॉनिक सेक्शन के बारे में, मतलब स्ट्रेट लाइन से मैं स्टार्ट करूंगा और स्ट्रेट लाइन से शुरू करने के बाद हम कॉनिक सेक्शन की तरफ क्या करेंगे प्रस्थान करेंगे, कुछ करेंगे। तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 2 से 4 क्लास में आपको यहां पे बेहतर ढंग से रिवीजन करने का मौका मिलेगा। आज हम यहीं पे देते हैं ब्रेक और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जेके आंसर मैथ्स के साथ अधिकारी अड्डा को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सबा खैर।